और वीरेश पांडे इस खबर पर और हमें जानकारी देंगे। वीरेश, क्या जानकारी है इससे लेकर? मुख्तार का परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है अब्बास अंसारी की पैरोल को लेकर। देखिए, मैं जिस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, ये उनका जो पर्सनल, जो उनके ख़ानदान का ये जो कब्रिस्तान है वो है। यहाँ पर जो तैयारी चल रही है मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक करने की, जो मज़दूर हैं वो लगे हुए हैं, जो परिजन हैं वो मौजूद हैं, जो इस्लाम धर्म के जानकार हैं, जो कर्मकांड जो होता है इस्लाम धर्म के तहत वो कराने वाले जो धार्मिक गुरु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मन्नू अंसारी जो विधायक हैं मोहम्मदाबाद से और भतीजे हैं मुख्तार अंसारी के, वो खुद इस जो तैयारी चल रही है उसकी देख रेख कर रहे हैं। मन्नू अंसारी से इस गम के वक्त हम बात ज़रूर करेंगे। मन्नू, जिस तरीके से ये घटना हुई है इस पर परिवार की तरफ से, राजनीति की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो हुआ है? देखिए, हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि मरहूम को ऊपर वाला जन्नत नसीब करे और सब लोग बहुत दुख की घड़ी में हैं। मौत बरहक है, जो आया है उसको एक दिन वापस जाना, हर चीज़ तय है। हम लोग लगे हुए हैं वहाँ बांदा में, जो सरकारी प्रक्रिया है कानूनी जो वो कराई जा रही है। वहाँ चचा के छोटे बेटे हैं वो करा रहे हैं, हम लोग यहाँ करा रहे हैं। अब देखिए कब आती है बॉडी, फिर उसके बाद हम लोग अपनी तरफ से तैयारी रख रहे हैं तफसीन की उनकी कि आए तो फिर हम लोग। परिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जा रहा है? अब हमें तो इसके बारे में नहीं। हाँ, बास के लिए, पेरोल के लिए उनके जो बड़े बेटे हैं हमारे चचा के साहब के, उनकी पेरोल के लिए वकील लोग उनके गए हैं कोर्ट में कि वो भी आए, उनकी मिट्टी में अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। सवाल यह है कि कह रहा लोग, जो आपके परिवार के कुछ लोग का कहना है, तमाम वायुमंडल में बातें हैं कि धीमा जहर देकर मारा गया। बहुत आरोप प्रत्यारोप हैं। आप माननीय विधायक हैं, परिवार के सदस्य हैं, क्या कहें? देखिए, सारी चीज़ों हमारे घर के बड़े सांसद साहब ने कह दी है, सारी चीज़ें आप लोगों के ऑन रिकॉर्ड है। उस पर आगे हमको क्या बोल के कुछ करना था, हम जिसको जाना था वो तो चले गए। आगे फिर वो लोग बड़े देखिए क्या कोर्ट में करते हैं। हम लोग को माननीय न्यायालय पे भरोसा है कि इंसाफ होगा उनके साथ भी। आपको सरकार पे भरोसा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार? हम क्या कह सकते हैं इस पर? अभी तो हम लोग दुख की घड़ी में ही हैं, अभी तो इस पर हम क्या कह सकते हैं। पर्सनल जो आप लोगों के खानदान का कब्रिस्तान है? जी जी जी, हमारे यहाँ घर के जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं जिनका इंतकाल हुआ, सब यहीं पे दफन है। और कब तक आने का जो बताया जा रहा है कि उम्मीद है, शव कब तक आ जाएगा? बता नहीं सकते हम। वीरेश, वहाँ वो लोग परिवार सदमे में है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कब्रिस्तान में जो तैयारी है वो परिवार की तरफ से शुरू कर दी गई है और कभी भी जो शव है वो पहुंच सकता है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद। आप बने रहिएगा हमारे साथ। शशांक भी गाजीपुर से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, परिवार ने तो तैयारी शुरू कर दी अपनी, कब्रिस्तान से वीरेश तस्वीरें दिखा रहे थे हमें। अब पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है, कभी भी वो पूरी होकर जो शव है वो रवाना हो सकता है। अब अंतिम दौर में क्या तैयारी है? देखिए, मैं मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के घर पर मौजूद हूं। आज जुमे की नमाज है, इसलिए चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे तक जो है सब यहां पहुंचेगा। उसके बाद कालीबाग जो कब्रिस्तान है वहां पे मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनके आवास पर उनके समर्थक, जो मुख्तार के समर्थक वो यहाँ जुटने शुरू हो गए। इसमें कुछ परिवार के सदस्य भी हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे। सीधा आरोप लगाया जा रहा है परिवार की तरफ से कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जबकि मेडिकल रिपोर्ट का ये है उसमें कि हार्ट अटैक हुआ है। जी नहीं, उनको जहर दिया गया, उनको पॉइजन दिया गया। पॉइजन दिया गया जी। क्या उच्च स्तरीय जांच की मांग आप लोग करते हैं? जी, हम लोग कोर्ट से मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है सब कब तक यहाँ पहुँच जाएगा? शाम 7 बजे बताया जा रहा है। जी, मुख्तार भाई गरीबों का मसीहा है, बच्चे मालूम है। मुख्तार एक छवि डॉन की भी थी, एक छवि गरीबों के मसीहा की भी थी। नहीं, डॉन नहीं थे, माफिया थे, डॉन नहीं थे, गरीबों का मसीहा थे। मुख्तार भाई बड़े भाई सिबतुल्ला भाई हैं, बड़े भाई अफजार भाई हैं, फिर मुख्तार भाई हैं।
अच्छे इंसान है। सभी की आंखें यहाँ नम हैं। ये बताइए किस तरह आप लोग उनको याद कर रहे हैं और कब आप लोग को जानकारी मिली कि अब वो नहीं रहे? हम लोग को जानकारी 8-8:30 बजे मिली कि उनका तबीयत तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल इंतजार शशांक, कर रहे देखिए लोगों की बात हम सुन रहे हैं, कोई उन्हें मसीहा कह रहा है, कोई उन्हें डॉन कह रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।